छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक है। उसमें हमारे उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और उस क्षेत्र के सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। प्राधिकरण का गठन उस क्षेत्र में विकास में कोई कमी ना हो, इसीलिए किया गया है। हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं। पूरे 25 सप्ताह रजत जयंती समारोह मनाने का है, जो 15 अगस्त से शुरू हो गया है। यह आने वाले साल फरवरी तक चलेगा। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है और उनकी स्वीकृति मिल गई है। आज हमारे प्रदेश की जो ऊर्जा नगरी है कोरबा, वहां पर मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक है और उसमें हमारे डिप्टी सीएम और सभी हमारे मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण, उस क्षेत्र के सांसद, विधायक सभी रहेंगे और ये प्राधिकरण का गठन उस क्षेत्र में विकास के लिए संसाधन की किसी तरह से कमी नहीं हो, इसका गठन इसलिए गठन किया गया है। सर इसी पे जाएंगे 31 सितंबर को आप लोगों ने पत्र भी लिखा? हाँ, क्योंकि हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं। हमारे प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इसको हम लोग अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोग को राज बना के दिया है और उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो पूरा 25 सप्ताह रजत जयंती समारोह मनाने का है, जो 15 अगस्त से शुरू हो गया है और आने वाले साल फरवरी तक ये चलेगा। तो स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किए हैं और उनकी स्वीकृति मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। इस दौरान राज्य में निवेश संबंधी एक बड़ा आयोजन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया, इसी सिलसिले में उन्होंने कोलकाता के निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री का कहना है, यह कदम प्रदेश में आर्थिक विकास और निवेश बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रदेश के अंदर निवेश संबंधी जो बड़ा आयोजन होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को पधार रहे हैं। उसी सिलसिले में मैं कलकत्ता के निवेशकों को मध्य प्रदेश भी निवेश करने के लिए, यहाँ के उद्योगपति हमारे किसानों के लिए काटन आधारित उद्योगों की दृष्टि से काम करें। उनका ये बंगाल बड़े पैमाने पर इस तरह के काम करने की जगह भी है, तो मैंने निमंत्रण देने की दृष्टि से आज की यात्रा की है। मेरी अपनी ओर से बंगाल के सभी बंधुओं को ये आह्वान के साथ कि यहाँ भी काम करिए, यहाँ भी उद्योग लगाइए। मध्य प्रदेश भी उनका घर है, वहां भी आइए, वहां भी बढ़े। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन के चुने जाने पर छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राधाकृष्णन को इस बड़ी जीत पर बधाई दी। शर्मा ने कहा, यह जीत अपेक्षित थी और यह वास्तव में बस्तर की आम जनता की आवाज थी। उन्होंने कहा, आज लोगों ने बस्तर की जनता की आवाज को सुना, उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए चुना। ऐसे बधाइयां हैं उनको, यही होना था। बस्तर के आम जनता की आवाज थी, बस्तर की आम जनता की आवाज लोगों ने सुना है और सीपी राधाकृष्णन जी को देश का उपराष्ट्रपति चुना है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद बधाइयों का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खुशी जताई। सिंधिया ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए कहा, यह प्रचंड बहुमत की जीत है। उन्होंने कहा, संविधान के आधार पर देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी अब राधाकृष्णन के कंधों पर है। सिंधिया ने पूरा भरोसा जताया, उनके नेतृत्व में भारत निरंतर विकास की ओर बढ़ता रहेगा। बहुत दिल की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे उपराष्ट्रपति जी का इतने प्रचंड बहुमत से जीत इस बात का ऐलान करता है कि उनकी जनसेवा की जिंदगी, कई पदों पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं और उनकी जनसेवा के इतिहास एक बुलंद इतिहास है। उनके हाथों में न केवल राज्यसभा की कार्यप्रणाली, लेकिन संविधान के आधार पर भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आज उनके कंधों पर है।
भारत उनके नेतृत्व में उपराष्ट्रपति के रूप में अग्रसर रहेगा, प्रगति के पथ पर रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। उनको हमारे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। कोंडागांव में आयोजित मेरा लक्ष्य मेरा अभियान कार्यक्रम में मितानिनों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम को अपनी 3 प्रमुख मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इन मांगों में सिविलियन दर्जा, मानदेय में वृद्धि और नियमितीकरण शामिल है। मितानिनों का कहना है वे सालों से ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है, लेकिन उनकी सेवाओं का उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा। विधायक टेकाम ने उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए उनकी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हम लोगों की मांगे 3 मांगे हैं और हम लोगों की पहली मांगे है मितानिन कार्यक्रम के पूरे पदाधिकारी लोगों की NHM में सम्मिलन करने के लिए, और दूसरा है 50% मांगे, और तीसरा है ठेका प्रति बंद करने की। ठेका प्रति में हम लोग काम नहीं करेंगे। आज हम लोग हमारे केशकाल विधानसभा विधायक को लेटर्स होते हैं और क्या आश्वासन दिए? लेटर हाँ सहमत दिए हैं कि हाँ देंगे, आगे तक पहुंचाएंगे आप लोगों की बातों को, ऐसे करके बोले हैं। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे आगे? हमारी मांगे पूरी अभी नहीं होगी तो बहुत बड़े आंदोलन आगे हम लोग करने के लिए तैयार हैं सभी लोग। आप लोग कितने दिन से हड़ताल में हैं? हम लोग 1 माह होने जा रहा है हम लोग की 1 माह। श्रीमती मीना सिन्हा और कोंडागांव जिला के प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ का जिला का सदस्य हूँ मैं। हम लोग प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ एवं मितानिन प्रशिक्षक कल्याण संघ की आह्वान से 29 जुलाई 2025 को सांकेतिक धरना प्रदर्शन किए। उसमें से हम लोगों का 3 बिंदु था। सबसे पहले है विधानसभा चुनाव 2023 के घोषणा पत्र में बीजेपी पार्टी के लोग कहा गया था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो मितानिन कार्यक्रम के जितने भी साथी हैं उन लोगों को NHM में संविलियन किया जाएगा, एवं दूसरा है 50% वृद्धि किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी नहीं करने के कारण हम 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक हम लोगों का संभाग स्तरीय हड़ताल था। उसके बाद 12 अगस्त से लेकर आज तक के अनिश्चितकालीन। बिलासपुर में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ सभा आयोजित की, लेकिन इस दौरान पार्टी के अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी के बावजूद नेताओं के बीच मुठभेड़ स्पष्ट दिखाई दी। इस सभा में नेताओं ने इशारों में एक दूसरे पर तीखे हमले किए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए कहा, अब ये मत कहना कि कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया इसलिए चुनाव हारे, बल्कि हम वोट चोरी के कारण हारे हैं। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर निशाना साधते हुए कहा, हमारे कार्यकर्ता किसी नेता के चमचे नहीं हैं, हमें अपने ही लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सचिन पायलट के आते ही पूर्व मंत्री अमरजीत से माइक छीन लिया गया, जो कि गुटबाजी को और ज्यादा उजागर करता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आपको बता दें, एलआर माड़गू क्षेत्र में सीआरपीएफ 218वीं बटालियन के जवानों ने तलाशी के दौरान जमीन में छिपाए गए 8 स्पाइक होल बरामद किए। इन स्पाइक होल्स में नुकीली लोहे और लकड़ी के छड़े लगी थी, जो कि सुरक्षा बलों या आम नागरिकों को गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। सुरक्षा बलों की सतर्कता से यह बड़ी सफलता मानी जा रही। दूसरी तरफ 208 कोबरा बटालियन को पलागुड़म और कांचला इलाके में सर्चिंग के दौरान नक्सली डंप मिला, जिसमें कई संदिग्ध सामान बरामद हुए। इन दोनों कार्रवाई ने नक्सलियों की आवाजाही को नुकसान पहुंचाने की योजना पर पानी फेर दिया है। अंबिकापुर में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 24वें दिन जारी है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे। विरोध के नए तरीके के रूप में शंकरघाट स्थित बांक नदी में एनएचएम कर्मियों ने जल समाधि लेकर जल सत्याग्रह आंदोलन किया। वे संविदा प्रथा का विरोध करते हुए सरकार से नियमित करने की मांग कर रहे हैं।
नियमितीकरण सहित 10 सूत्रीय मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई। खासकर ग्रामीण इलाकों में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति चिंताजनक है। मैं जिला अध्यक्ष शिल्पी राय, जिला सरगुजा यूनिट से एनएचएम कर्मचारी संघ। आज हम लोगों का 24वां दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का और आज हम लोग जल सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। हम प्रतिदिन कोई ना कोई आयोजन कर रहे हैं जिससे सरकार का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, लेकिन आज 24वां दिन है। सरकार इतनी उदासीन होकर बैठी है कि उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है हमारे एनएचएम कर्मचारियों की ओर कि 24 दिन से जनता के साथ साथ कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। चारों तरफ अस्पताल बंद है, वहाँ कोई भी संस्थागत प्रसव नहीं हो रहा है, ओपीडी की सेवाएं बंद कर दी गई है। फोर्थ कर्मचारी से लेकर डॉक्टर तक हमारे साथ इस आंदोलन में कार्यरत हैं। तो स्कूल में जो प्रोग्राम होता है आरबीएसके के द्वारा वो भी बंद कर दिया गया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सरकार की इस तरह की उदासीनता से हम इतने दुखी हैं। एनएचएम कर्मचारी वर्ग जितने भी हैं, 16,500 कर्मचारी 33 जिलों में प्रत्येक दिन अलग अलग आयोजन कर रहे हैं और सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए आज जल में उतरकर भी अपना आंदोलन जारी रखे हैं। आगे चल के ये आंदोलन और उग्र हो सकता है कि हम इससे भी अलग अलग तरह का उग्र आंदोलन करें कुछ।